देश भर में चल रहे कांग्रेस कमेटी के संगठन सृजन अभियान को संपूर्ण करने के लिए अब कांग्रेस द्वारा गांव का रुख किया जाएगा। ग्राम पंचायतों तक गठन को पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए पंचायत कांग्रेस काम करेगी और पंचायत कांग्रेस अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर नियुक्तियां दी जाएंगी। 15 मार्च तक समय सीमा को लेकर काम किए जाने। बालाघाट में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रभारी सचिव चंदन यादव का 11 फरवरी को बालाघाट आगमन हुआ। सर्किट हाउस में उन्होंने महत्वपूर्ण बैठक ली और जिलाध्यक्ष कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद किया। बैठक को लेकर बताया गया कि संगठन सृजन अभियान की कड़ी में समन्वय समिति की बैठक ली गई है, जिसमें संगठन को कारगर बनाने के लिए सभी सदस्य, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्ष संयुक्त बैठक में थे। अब संगठन सृजन को लेकर पंचायत कांग्रेस कमेटी बनानी है, इसलिए किस तरह काम करना है जिसे लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। जानकारी दी गई कि पंचायत कांग्रेस गठन को लेकर एआईसीसी द्वारा 15 मार्च तक समय सीमा निर्धारित की गई है। पंचायतों तक पहुंच होने से संगठन में और भी मजबूती मिलेगी। बताया गया कि आगामी समय में नगरपालिका चुनाव है, इसलिए भी वार्ड अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष कार्य करेंगे। जानकारी दी गई कि पंचायत कांग्रेस संगठन में 25 की संख्या में पदाधिकारी होंगे, जिसमें विभिन्न पद दिए जाएंगे। सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखकर प्रतिनिधित्व मिलेगा। मैंने जैसे कहा ना कि समीक्षा बैठक थी, तो समीक्षा में यह आई कि ब्लॉक अध्यक्ष हमारा अच्छा काम कर रहे हैं। ब्लॉक अध्यक्ष ने अपने जो समस्या थी संगठन में, उन्हें क्या क्या एक्सपीरियंस है, एक दूसरे का एक्सपीरियंस लोगों ने शेयर किया। मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति लगभग पूरी हो गई है, कुछ हो सकता है कि कमी रही गई हो, जिसको ये लोग पूरा कर लेंगे। लेकिन जो संगठन का मंडल अध्यक्ष के नियुक्ति को लेकर के है, अच्छा काम चल रहा है, अच्छा हो रहा है, सभी चीज़ें समय पे हो रहा है। संगठन सृजन में अपन क्या चीज़ देख रहे हैं, कैसे नेताओं को उसमें जैसे कि सृजन हो? हाँ बिल्कुल, संगठन सृजन का दो पहलू। एक तो ऐसा होता था कि ब्लॉक अध्यक्ष के नीचे जो हमारी कड़ी थी ना, वो कोई व्यवस्थित कड़ी नहीं हो पा रही थी। तो संगठन सृजन सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये निर्देशित किया है कि एक उचित समय के हिसाब से और उचित परफॉर्मा में और उचित आंकड़े में कि हमारी कमेटी ऐसी होगी, हमें ऐसे करना है, ये पूरा निर्देशित है। मान लीजिए हमें मंडल अध्यक्ष बनाने हैं, तो कैसे बनेंगे? पहले ब्लॉक अध्यक्ष बनेंगे। ब्लॉक अध्यक्ष वहाँ के सभी वहाँ के जो नेता हैं, जो हमारे और भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे राय मशवरा करके वो मंडल अध्यक्ष बनाएंगे। फिर मंडल अध्यक्ष बनने के बाद अब पंचायत कांग्रेस कमेटी गठित होगी। एक मंडल अध्यक्ष के नीचे मान लीजिए 2-3 पंचायत है, उसके पंचायत के तहत फिर गांव है, तो ये लोग सभी लोग मिल के जाएंगे, सभी मोर्चा संगठन के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं। और पंचायत कांग्रेस कमेटी में लगभग 25 की संख्या होगी, जिसमें युवा होंगे, अच्छी खासी संख्या में हमारी महिलाएं होंगी। हमारा एक कह लीजिए बाल कांग्रेस से होगा। सभी उस पंचायत में जो सामाजिक समीकरण है, उसके हिसाब से हर एक समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा, युवा साथी होंगे, ये सभी मिश्रण होगी। उस पंचायत का प्रतिबिंब हमारे उस कमेटी में हो। तो ये सभी चीज़ जो है बिल्कुल ही निर्देशित है, और हम लोग इसको पूरा करने के लिए गुणवत्ता के साथ कि हम अच्छे व्यक्ति को सुने, वैचारिक व्यक्ति को चुने जो पंचायत में समय देंगे, पार्टी में सक्रिय रहेंगे। तो हम इस तरह के लोगों का चुनाव कर रहे हैं। और पंचायत कांग्रेस कमेटी में हमारा जो मॉडल है कि हम पंचायत में जाके ही उसको गठन करना है और समन्वय बना के, वहाँ कोई वोटिंग नहीं, वहाँ जो पंचायत के लोग जो वहाँ बैठे रहेंगे वो तय करेंगे कि उनका अध्यक्ष कौन होगा। तो ये हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से हम अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, उसमें गुणवत्ता ला रहे हैं, उसमें सक्रियता ला रहे हैं, उसमें संपूर्णता ला रहे हैं। यानी कड़ी हो जाएगी दिल्ली, भोपाल, बालाघाट और हमारा नगर पालिका और एक ब्लॉक, फिर मंडल, फिर पंचायत। जो चीज़ें सही नहीं है, जो चीज़ें पार्टी से हटके है या पार्टी के अनुकूल नहीं है, उस पर तो हम लोग उस पर सोचेंगे, विचार करेंगे। लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो आपने अभी इशू बताया, उस पर तो हम लोग चर्चा करेंगे और इस पर विस्तार से हम लोग इस पर संगठन से भी जो जानकारी आएगी उस पर हम लोग फिर आगे काम करेंगे। संगठन को विस्तार कर लिया, लेकिन संगठन लड़ नहीं पाएगा विरोधी से, तो कैसे चलेगा काम? पहले विस्तार संगठन का क्या मतलब, हर एक वार्ड अध्यक्ष हमारे पास कितने अभी हैं पार्षद? यहाँ 33 पार्षद, जिसमें 11 आपके कांग्रेस के 11 है, 22 पे नहीं है। हाँ, है ना? तो 11 मजबूती से लड़ेंगे तभी तो। वो एक दो पहलू, दोनों आप एक दूसरे को अलग देख रहे हैं ना। हम कह रहे हैं कि दोनों पैरेलली चलेगा। जो आप कह रहे हैं उस पर भी हम लोग का ध्यान है
कि जो हमारे 11 पार्षद हैं वो मुस्तैदी से नगर पालिका के अंदर रह रहे लोगों के हक अधिकार और उसके काम के लिए संघर्ष करें, है ना। जो हमारा अपोजिशन का एक रोल है नगर पालिका के अंदर, वो हम बखूबी निभाएं। हर जगह जगह पर उनके भ्रष्टाचार को लेकर के, उनके निकम्मेपन को लेकर के हम चीज़ों को उजागर करें, यही है ना अभी काम। तो अब अभी तो उजागर ही नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, उसको करेंगे ना, उसमें गति लाएंगे। सर इसमें एक चीज़ और भी है कि जो पहले करेंगे जो आप बता रहे हैं, इसको हम लोग नोटिस किया है, अभी हम लोग इस पर और ये चिंतन करके उचित जो स्टेप होगा पार्टी का वो